दोस्तों, अगले 36 घंटों को लेकर दुनिया भर के थिंक टैंक अचानक सतर्क हो गए हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका तक ये आशंका जताई जा रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वजह है एक महिला अधिकारी का बयान, जिसने ईरान को लेकर ऐसा माहौल बना दिया है कि तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि इस चेतावनी ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल जिस महिला की बात हो रही है उनका नाम है कैरोलिन लेविट। वो इस समय अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रेस सेक्रेटरी हैं। हाल ही में उन्होंने ईरान को सीधे शब्दों में चेताया कि अगर ईरान में मासूम लोगों की हत्याएं नहीं रुकी तो अमेरिका बड़ा कदम उठाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने समय सीमा भी तय कर दी और कहा कि ये कार्यवाही अगले 36 घंटों के भीतर हो सकती है। और धमकी भले ही ईरान के लिए दी गई हो, लेकिन ये भारत के लिए भी सोचने का विषय बन चुका है, क्योंकि भारत के दूतावास अभी भी एक्टिवली ईरान में काम कर रहे हैं और भारत से ईरान को जाने वाला माल धक्का-धक सप्लाई किया जा रहा है। और यही कारण है कि भारत इस महिला की धमकी को हल्के में लेने वाला नहीं है, बल्कि भारत भी अपनी तरफ से फुल एक्टिव हो चुका है। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल इस चेतावनी की पृष्ठभूमि में ईरान के भीतर चल रहा वो घटनाक्रम है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ईरानी सरकार के आदेश के बाद ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। ये वही लोग हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। अब इन्हीं में से सैकड़ों लोगों को फांसी की सजा दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जिन्हें मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन बताया जा रहा है। दोस्तों, अब जरा इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं, क्योंकि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक अंदरूनी विरोध प्रदर्शन नहीं रह गया है। ईरानी सरकार ने एक सख्त आदेश जारी किया, जिसके बाद ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बड़े पैमाने पर कार्यवाही शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2500 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने सरकार और सुप्रीम लीडर के खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद हालात और ज्यादा गंभीर हो गए। इन्हीं हिरासत में लिए गए लोगों में से करीब 800 लोगों को फांसी की सजा सुनाए जाने की खबरें सामने आई। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग तक शामिल बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि इसे खुले तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन कहा जा रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में इसे लेकर नाराजगी तो है, लेकिन ठोस कदम उठाने की हिम्मत बहुत कम देश दिखा रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब ईरान में इस तरह की कार्यवाही हुई हो। इसी साल 13 जनवरी को भी ईरान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। उस वक्त ईरानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चलाईं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस कार्यवाही में करीब 12,000 लोगों की मौत हुई। कुछ अंतर्राष्ट्रीय आंकलनों में ये संख्या 20,000 तक होने की आशंका भी जताई गई है। इसे ईरान के हालिया इतिहास की सबसे बड़ी और खून खराबे वाली कार्यवाही माना जा रहा है। अब जब इतने बड़े पैमाने पर मौतें हो चुकी हैं और फांसी की तैयारियां चल रही हैं, तो अमेरिका का गुस्सा भड़कना तय था। व्हाइट हाउस को लगता है कि अगर अभी दबाव नहीं बनाया गया तो हालात और बेकाबू हो सकते हैं। इसी पृष्ठभूमि में 36 घंटे की चेतावनी को सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक संभावित बड़े एक्शन का संकेत माना जा रहा है। दोस्तों, अब बात उस मोड़ पर आ जाती है जहां अमेरिका ने शब्दों से आगे बढ़कर सीधी धमक की भाषा अपना ली। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैरोलिन लेविट ने साफ कर दिया कि अगर ईरान ने फांसी के आदेश वापस नहीं लिए और मासूम लोगों की हत्या जारी रही तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह वेनेजुएला में एक विशेष मिशन चलाया गया था, उसी तरह ईरान के खिलाफ भी बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस बार अमेरिका ने शब्दों को और ज्यादा कठोर बना दिया। साफ कहा गया कि वेनेजुएला में सिर्फ राष्ट्रपति को हिरासत में लिया गया था, लेकिन ईरान के मामले में सुप्रीम लीडर को जिंदा छोड़ने की कोई बात नहीं की जा रही। ये संदेश सिर्फ ईरान के लिए नहीं था, बल्कि दुनिया के उन सभी देशों के लिए था जो ईरान के साथ खड़े नजर आते हैं या न्यूट्रल बने हुए हैं। इसी दौरान अमेरिका ने भारत का नाम भी लिया और यहीं से मामला भारत के लिए संवेदनशील हो गया। दरअसल भारत ने अब तक न तो ईरान के सुप्रीम लीडर के समर्थन में कोई बयान दिया है और न ही खुलकर अमेरिका के पक्ष में खड़ा हुआ है। भारत इस पूरे मामले में संतुलन बनाए हुए है। एक तरफ भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है और दूसरी तरफ ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशों में लगा हुआ है। भारत की ये नीति अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। यही वजह है कि अमेरिका भारत पर भी दबाव बनाता दिख रहा है कि वो ईरान का समर्थन करना बंद करे। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत किसी का समर्थन नहीं कर रहा, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। अगर भारत खुलकर ईरान के खिलाफ चला जाता है तो वहां मौजूद भारतीयों की जान खतरे में पड़ सकती है। अब पूरी दुनिया की नजर अगले 36 घंटों पर टिकी हुई है कि अमेरिका सच में कोई बड़ा कदम उठाता है या फिर कोई तीसरा रास्ता अपनाया जाता है। इसी के साथ ये भी देखना होगा कि भारत अपनी न्यूट्रल नीति पर कायम रहता है या हालात उसे कोई नया फैसला लेने पर मजबूर कर देते हैं। आने वाले घंटे सिर्फ ईरान और अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका की कुछ ऐसी बातें हैं जो कि भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि जो फैसला भारत को करना चाहिए उन फैसलों को भारत के लिए अमेरिका खुद करने निकल पड़ा है। हम बात कर रहे हैं भारत की एनर्जी सेक्टर की।
जहां पर अमेरिका अब सीधी दखल देना शुरू कर चुका है और अपने खुद के बड़े फायदे के लिए भारत के द्वारा चलने वाली फाइनेंशियल लाइन को अपनी ओर मोड़ रहा है। क्योंकि हाल ही में एक नई बात भी सामने आई है जिसे दुनिया भर के एक्सपर्ट गंभीरता से ले रहे हैं कि अमेरिका अब भारत के ऊर्जा सेक्टर में सीधे तौर पर दखल देना शुरू कर चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े बयान में कहा है कि भारत अब ईरान से तेल नहीं खरीदेगा बल्कि वेनेजुएला से तेल लेगा, और ऐसा समझौता पहले से ही तय हो चुका है। देखिए, भारत आज दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास बहुत बड़ी और आधुनिक ऑयल रिफाइनिंग क्षमता मौजूद है। भारत की कुल रिफाइनिंग कैपेसिटी करीब 50 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास मानी जाती है, जिसमें जामनगर जैसी विशाल रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में गिनी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भारत अपनी जरूरत का करीब 85% से ज्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। ईरान भी लंबे समय तक भारत का एक अहम सप्लायर रहा है क्योंकि वहां का तेल सस्ता और भारत की रिफाइनरियों के लिए उपयुक्त था। लेकिन हाल के वर्षों में ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत वहां से बहुत सीमित मात्रा में ही तेल खरीद पा रहा है, जिससे भारत की ऊर्जा रणनीति पर दबाव बढ़ा है। यही वजह है कि भारत को अब दूसरे देशों से ज्यादा कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा है। रूस से तेल खरीद पर भी कई तरह की पाबंदियां और दबाव बने हुए हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। इसके बावजूद भारत सिर्फ तेल इंपोर्ट करने वाला देश नहीं है, बल्कि वो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बड़ा एक्सपोर्टर भी है। भारत हर दिन करीब 15 से 20 लाख बैरल के बराबर रिफाइंड फ्यूल जैसे डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। यानी भारत कच्चा तेल बाहर से मंगाकर उसे रिफाइन करता है और फिर उसी तेल को ज्यादा कीमत पर दुनिया के कई देशों को बेचता है। यही मॉडल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है। लेकिन अमेरिका जैसे देश भारत के इस सेक्टर को अपने कंट्रोल में लाना चाहती है, और अगर भारत की ऊर्जा सप्लाई पूरी तरीके से अमेरिका पर डिपेंडेंट हो गई तो वो भारत की इकोनॉमी को कभी भी बड़ा झटका दे सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि अमेरिका की इन चालबाजियों का जवाब मुंह तोड़ तरीके से देना चाहिए या फिर नरमी बरतनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।